सारनाथ का असली नायक और औपनिवेशिक षड्यंत्र। 239 साल बाद मिटा विध्वंसक का कलम। एएसआई ने स्वीकारा, कनिंघम नहीं, बाबू जगत सिंह थे सारनाथ के प्रथम खोजकर्ता। इतिहास की किताबों में अक्सर वही दर्ज होता है जो सत्ता की कलम लिखना चाहती है। सालों तक हमने पढ़ा है कि सारनाथ की खोज अंग्रेजों ने की थी, लेकिन आज बनारस की धरती से एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई सामने आई है जिसने औपनिवेशक स्याही लेखन की काली स्याही को मिटाकर काशी के बाबू जगत सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर दिया। यह सच्चाई है बाबू जगत सिंह की, जिन्हें अंग्रेजों ने विध्वंसक कहा, लेकिन 239 साल बाद अब एएसआई ने उन्हें सारनाथ का असली खोजकर्ता स्वीकार किया है। आज हमारी विशेष खबर में देखिए कैसे एक योद्धा और खोजकर्ता को उसकी पहचान मिली है। साल 1787 में सारनाथ के जमींदार बाबू जगत सिंह को अपने एक नए मोहल्ले को बसाने के लिए सिर्फ कुछ मजबूत ईंट पत्थरों की जरूरत थी, और बेकार पड़े ईंट पत्थरों का ढेर तो उनके ही क्षेत्र में ढेरों पड़े मिले। उन्होंने इन इमारती सामानों का सदुपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस मिट्टी के मलबे और टीले पर वो ईंटों के लिए कुदाल चलवा रहे हैं, उसके ठीक नीचे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक खजाना छुपा हुआ है। वो बेखबर थे कि उनके मजदूर हर एक चोट के साथ सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रहे थे, बल्कि सदियों से सोए भगवान बुद्ध के ज्ञान संसार के द्वार खोल रहे थे। शांति और अहिंसा का प्रतीक है सारनाथ। हम सब जानते हैं कि यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदियों तक मिट्टी में दफन इस धरोहर पर पहली कुदाल किसने चलाई थी? सरकारी दस्तावेजों में अब तक कनिंघम का नाम यहाँ पे चमकता था, लेकिन इसी जगह पर साल 1787 में बाबू जगत सिंह ने उस सच को खोज निकाला था जिसे दुनिया से छिपाया गया था। आज हम उसी गुमनाम नायक के कदमों के निशान को तलाशने सारनाथ पहुंचे हैं। इतिहास की विडंबना देखिए, जिस बाबू जगत सिंह ने 1787 में ही इस पुरातात्विक वैभव को खोज लिया था, उन्हें ही अंग्रेजी शासन के अधिकारियों और उस दौर के इतिहासकारों द्वारा विध्वंसक का शर्मनाक ठप्पा दे दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी खोज को बड़ा दिखाने के लिए बनारस के इस लोकप्रिय जमींदार के योगदान को कागजों में दफन कर दिया और उन्हें केवल एक विध्वंसकारी के रूप में पेश किया। उस काल में अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर अपने को स्थापित करने के प्रयास कर रहे थे, और उनके इस स्थापित करने के प्रयास में वो राजा महाराजा भी थे जो उसमें बैठे हुए थे, और साथ ही वो जमींदार भी थे जिनकी पुरानी विरासत जो है बनी हुई थी। देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस की भूमि पर जन्मे बाबू जगत सिंह जी का संबंध बनारस राजवंश की वंशावली श्री कृष्ण मिश्र के पौत्र मनोरंजन सिंह से शुरू होती है, जिनके बेटों मनसाराम और दसाराम को अवध के नवाब से बनारस की जमींदारी मिली थी। बाबू जगत सिंह दसाराम के पुत्र शिवलाल के बेटे थे। जगत सिंह का पालन पोषण और प्रशिक्षण मनसाराम के उत्तराधिकारी बनारस के राजा बलवंत सिंह ने किया। राजा चेत सिंह ने इन्हें शिवपुर और कटेहर परगना का आमिल बनाया और वे जीवित रहते इस पद पर बने रहे। जगत सिंह धर्मशास्त्र के साथ फारसी और हिंदी भाषा के विद्वान थे। वो एक कुशल प्रशासक और सक्षम संगठनकर्ता थे। 1786 में तो वो कलकत्ता में थे, ये रिकॉर्डेड है, पूरा एक साल वो रहे, और 87 में जून जुलाई में वो वापस आए काशी। तो वो वापस आए तो उन्होंने जगतगंज का निर्माण का सोचा, और चूँकि शिवपुर उनकी जमींदारी थी और शिवपुर मौजा में ही ये सारनाथ आता था। बाबू जगत सिंह जो थे वो तो राजा तो थे ही, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे वो, और सबको साथ लेकर चलते थे। और ये जैसा कि भाई साहब ने बतलाया है, सही है, ये जगतगंज का जो मोहल्ला ये है, ये उन्हीं की तरफ मंसूब है, और बाबू जगत सिंह की तरफ ये निस्बत उसकी है। और इतनी ज़्यादा वो अपनी पब्लिक और रियाया के साथ उनका प्यार और मोहब्बत था कि सबके साथ उन्होंने
मोहब्बत का और रवादारी का बर्ताव किया, किसी तरीके का भेदभाव नहीं। सितंबर 1787 की बात है। बाबू जगत सिंह अपने इलाके जगतगंज को बसाने के लिए निर्माण कार्य करवा रहे थे। उन्हें निर्माण के लिए ईंटों और पत्थरों की जरूरत थी, जिसके लिए मजदूरों ने सारनाथ के पुराने टीलों की खुदाई शुरू कर दी। उस समय वो जगह पूरी तरह मिट्टी, मलबे और झाड़ियों से ढकी हुई थी। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन में 27 फीट नीचे पत्थर का एक गोल बक्सा मिला, जिसके अंदर हरे संगमरमर की एक मंजूषा थी। उस मंजूषा में कीमती मोती, माणिक, सोने चांदी के पत्थर और कुछ हड्डियां मिली। इन चीजों के मिलते ही जगत सिंह को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र धार्मिक स्थल है। तो कारिंदों ने बताया होगा, यहाँ एक जंगल रहा होगा उस समय सारनाथ के, यहाँ ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। तो जो वर्तमान धर्मराज का स्तूप है, वहीं से खनन स्टार्ट हुआ, पत्थर पत्थर जाने लगे जगतगंज। करते करते जब वो थोड़ा नीचे पहुँचे तो 48 मूर्तियाँ और सेंटर में एक स्टोन का बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर एक हरित बेलनाकार मंजूषा थी। तो मंजूषा के अंदर 2 मानव अस्थियाँ थीं, हाथ के 2 अंग थे और तमाम ज्वेलरी थी, मानिक थे, मोती थे, तमाम रत्न थे। तो वो समझ गए कि ये कोई महापुरुष का समाधि स्थल है। उन्होंने तुरंत खुदाई रुकवा दी। मिली हुई हड्डियों को उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया और बाकी कीमती सामान बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन को सौंप दिया और उस जगह को संरक्षित किया। इसी घटना के बाद से उस जगह को जगत सिंह स्तूप नाम भी दिया, ताकि कोई और आकर यहाँ इसे क्षतिग्रस्त न कर सके। लेकिन ब्रिटिश लेखकों ने इसे पुरातात्विक खोज की बजाय ईंटों की चोरी के रूप में दर्ज किया, ताकि भारतीयों को नीचा दिखाया जा सके। जो एक किसी भी लॉफुल आदमी का रहता है, उन्होंने कई पिटीशन दी अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि काशीराज और जगतगंज उसी का हिस्सा है। उन्होंने 7 पिटीशन दी 1786 से लेके और 1795-96 तक। लेकिन उन पिटीशनों पे कोई विचार नहीं हुआ और उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। सारनाथ में पहले जो शिलापट लगा था, उसमें बाबू जगत सिंह का नाम विध्वंसकर्ता के रूप में दर्ज था, जिसकी वजह से सारनाथ आने वाले बौद्ध धर्म मतावलंबी सनातन को बौद्ध धर्म के खिलाफ मानते थे और यहाँ पर हिंदू धर्म की छवि भी धूमिल होती थी। ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी, ताकि भारतीयों को अपनी ही विरासत का दुश्मन दिखाया जा सके। भगवान बुद्ध के सनातनी कभी विरोधी नहीं रहे। वो हम सब भारतीय सनातनी भगवान बुद्ध को अपना अवतार मानते हैं, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण बाबू जगत सिंह को बीच में ला करके कि वो विध्वंसक थे, लुटेरे थे और उन्होंने बहुत सारे अनैतिक कार्य किए और वो भगवान बुद्ध के विरोधी थे, ये प्रचार अंग्रेजों की कूटनीति षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बौद्ध समाज हमारा ये जानता है कि सनातनी, और यही चर्चा होती है कि सनातनी भगवान बुद्ध के विरोधी हैं, जबकि ये तथ्यों से परे सफ़ेद झूठ, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। कभी भी और आज भी सनातनी भगवान बुद्ध का विरोधी नहीं है सर। पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन न्याय की लौ नहीं बुझी। बाबू जगत सिंह के वंशजों ने सालों तक फाइलों और सबूतों के साथ संघर्ष किया। मकसद सिर्फ एक था, अपने पूर्वज के माथे से विध्वंसक का कलंक धोना और सही ऐतिहासिक तथ्यों को सबके सामने लाना। न्याय की ये लौ बाबू जगत सिंह की छठी पीढ़ी ने जलाए रखी। पढ़ने को मिला शिलापट पे कि बाबू जगत सिंह तो विध्वंसक थे, लुटेरे थे। जो तथ्य हम लोग जानते हैं कि बाबू जगत सिंह काशीराज परिवार के अंश थे, जमींदार थे, इस क्षेत्र के मालिक थे और वो कभी विध्वंसक नहीं रहे। तो मन में जिज्ञासा उठी कि नहीं,
इस पर काम होना चाहिए और समाज को सही तथ्य ले आना चाहिए। उसी मंशा के अनुरूप बाबू प्रदीप नारायण सिंह जो जगतगंज रायल फैमिली प्रोजेक्ट के संरक्षक हैं, बाबू जगत सिंह शोध समिति के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में 7-8 लोगों की एक कमेटी बनी जिसमें मेजर अरविंद सिंह, त्रिपुरारी शंकर जी, अशोक आनंद जी, बहुत सारे प्रोफेसर विशेषज्ञ इससे जुड़े। वजीर अली जब आसिफुद्दौला के मरने के बाद अवध की गद्दी पे बैठाया गया तो ये बात अंग्रेज़ों को गवारा नहीं थी। उन्होंने उसे गद्दी से उतारा और कहा कि 6 लाख रुपए का वजीफा लो और अपनी ज़िंदगी को गुजारो। और उसी बीच अंग्रेज तमाम जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। मार्च 2026 की वो सुबह एक नई तारीख लेकर आई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने आखिरकार सही ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकारा। डंकन, मैकेंजी या कनिंघम को नहीं, बल्कि बाबू जगत सिंह को पावन बौद्ध स्थल सारनाथ को चिन्हित करने और विश्व पटल पर लाने का श्रेय जाता है। सारनाथ परिसर में लगा नया शिलालेख अब खुद गवाही दे रहा है कि सारनाथ की पहली खोज का श्रेय किसी अंग्रेज को नहीं बल्कि बाबू जगत सिंह को जाता है। इसके साथ ही अंग्रेजों और उनके समय के इतिहासकारों के द्वारा फैलाया गया वह कलंक भी मिट गया जो सनातन के द्वारा बौद्ध धर्म को खत्म करने की अफवाहों का था। और ये पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से शोध हुआ। शोध में स्वयं अंग्रेजों ने जो चीज़ें लिखी हैं और जो ढूंढ निकाला गया उससे यह सिद्ध हुआ कि ये तथ्य सारे गलत हैं। फिर पुरातत्व विभाग को वो सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। बाबू जगत सिंह राज परिवार प्रोजेक्ट की मेहनत रंग लाई और आखिरकार इतिहास के पन्नों से विध्वंसक शब्द मिटाकर खोजकर्ता शब्द सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ। कहते हैं कि इतिहास खुद नहीं बदलता, उसे बदलने के लिए जुनून और सबूतों की जरूरत होती है। इस सच को दुनिया के सामने लाने के पीछे धूल खाती फाइलों, सदियों पुराने दस्तावेजों और दिन रात एक करने वाली बाबू जगत सिंह राज परिवार प्रोजेक्ट रिसर्च टीम की वो खामोश तपस्या है जिसने हार नहीं मानी। ये जीत सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि देश की ऐतिहासिक पहचान की जीत है। ये ऐतिहासिक शोध इस बात का गवाह है कि अगर नीयत साफ हो और प्रयास सच्चे हो तो इतिहास की सबसे गहरी परतों में दबे सच को भी सुनहरे अक्षरों में वापस लाया जा सकता है। वजीर अली इस बात से बड़ा नाखुश हुआ कि हमें हमारा उत्तराधिकारी का पद नहीं मिल रहा है, लिहाजा वो क्रोध में बैठा हुआ था और वो काशी आता है। काशी में बाबू जगत सिंह के पुत्र से वो टकराता है और बाद में उसे लगता है कि हम दोनों का लक्ष्य और हमारा दर्द लगभग एक है। बनारस की गलियों और मोहल्लों का अपना एक इतिहास है और इन्हीं में से एक है जगतगंज। 18वीं शताब्दी के अंत में जब उन्होंने इस व्यवस्थित बाजार और रिहायशी इलाके की नींव रखी थी, उसी समय सारनाथ का भी उदय हुआ था। आज का जगतगंज न केवल व्यापार का केंद्र है बल्कि ये उस दूरदर्शी जमींदार की याद दिलाता है जिसने काशी के विस्तार में अपना पसीना बहाया था। बाबू जगत नारायण जी ने ही सारनाथ का उद्भव किया। यद्यपि उससे पहले सारनाथ के बारे में, उसके खनन के बारे में कोई नहीं जानता था। बाबू जगत नारायण जी पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने इसकी खोज की और एक सारनाथ को पवित्र स्थान दिया। उनका स्वतंत्रता सेनानी होना, पहला स्वतंत्रता सेनानी होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमेशा अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़े हैं। उनका एक सबसे बड़ा मैसेज जो मौलवी जी ने भी बताया कि एक सेक्युलरिज्म का मैसेज था उनका। इतिहास के पन्नों में जो धूल जम गया था, वास्तविक इतिहास दब गया था। चूँकि वह दबा क्योंकि अंग्रेज़ों की चाल थी उसमें। सारनाथ का जो विवरण है उसको मोड़ना था, तो उसकी सच्चाई को ले आने का काम, ऐतिहासिक काम, एशियाटिक वहाँ रिसर्च से, इंग्लैंड से, कहाँ से सब कागजात इकट्ठा करना। बनारस के इस जगतगंज इलाके की शोर शराबे वाली गलियों में बाबू जगत सिंह का नाम आज भी धड़कता है। एक तरफ उन्होंने सारनाथ की रूह को खोजा तो दूसरी तरफ बनारस के इस हिस्से को बसाकर आधुनिक व्यापार की नींव रखी। आज ASI की मुहर ने यह साबित कर दिया है कि इतिहास को बदला जा सकता है, धुंधलाया जा सकता है, लेकिन सच की चमक को कभी भी
खत्म नहीं किया जा सकता। बाबू जगत सिंह ने न सिर्फ जगतगंज को बसाने में मदद की, बल्कि यहाँ के मंदिरों और प्राचीन मस्जिद का निर्माण कराया। इसके साथ ही गुरुद्वारा को भी जमीन दी। ये उनकी ही देन है कि आज जगतगंज पूरे बनारस में अपने सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों के लिए बाबू जगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारनाथ की खोज करने के साथ ही बनारस के विकास का भी एक अध्याय लिखा। वो सारे धर्मों को साथ लेके चलते थे। राइट टू प्रैक्टिस और ओन रिलीजन, उनके अंदर ये भावना थी कि उन्होंने एक ही मोहल्ले में, बहुत ही कम जगहों पर पूरे पैन इंडिया ये देखा गया है कि एक ही मोहल्ले में मंदिर, मस्जिद और एक गुरुद्वारा स्थापित है। ये देन बाबू जगत सिंह जी की है। कि बहुत बड़ी गंगा जमनी तहजीब, सभी लोग इकट्ठा हुए, धर्म को लेके सब इतनी बड़ी फोर्स तैयार करना है तो आप एक पंथ लेके नहीं कर सकते। सभी धर्मों का सम्मान किया उन्होंने, और जो कि आपको प्रमाण के रूप में देखने को मिलता है। इतिहास ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी भूल सुधार ली है। जिस शख्स को अंग्रेजों ने विध्वंसक बताया, आज के वक्त ने उन्हें सारनाथ का असली नायक साबित कर दिया। बाबू जगत सिंह के नाम पर लगा कलंक मिट चुका है और उनकी विरासत अब गर्व के साथ शिलालेखों पर दर्ज है। ये जीत केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि भारत के उस स्वाभिमान की है जिसे सदियों तक दबाया गया। अब जब भी कोई सारनाथ की यात्रा करेगा तो वो एक योद्धा के हाथों हुई उस पहली खोज को नमन करेगा जिसने बुद्ध के वैभव को दुनिया के सामने लाया। इतिहास हमेशा एक लंबे संघर्ष के बाद विजेता ही लिखते हैं, और शायद इसीलिए बाबू जगत सिंह जैसे नायक सदियों तक हाशिए पर रहे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मार्च 2026 में सारनाथ में लगा नया शिलालेख सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारतीय गौरव की बहाली है। आज सारनाथ की फिजाओं में बाबू जगत सिंह का नाम गूंज रहा है, जिन्होंने हमें हमारे सुनहरे अतीत से मिलवाया था। सहयोगी हीरा चौधरी और विकास गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, महुआ खबर, वाराणसी।